दिन का भी आपका बिजनेस चला जाता है तो आपका यहाँ पे कई हज़ारों का नुकसान हो जाता है, वहीं आपका सामान भी ख़राब होता है। दूसरा यहाँ पे जो तकलीफ़ें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो है हमारी लोकेशन को लेके। हम हमेशा एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस लोकेशन पे ही बैठना है, पर आप हमेशा ज़रूर ये भी ध्यान में रखिए कि आपकी जो बी लोकेशन क्या होगी और सी लोकेशन क्या होगी। अगर आपको सेम ए लोकेशन में जो कि आपने चुन के रखी है, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हमेशा ये चूज़ ज़रूर करके रखिए कि आपकी बी लोकेशन कहाँ होगी या फिर उसके बाद सी लोकेशन क्या होगी। सिर्फ एक ही लोकेशन पे आपको कम्प्लीटली डिपेंड नहीं होना है। जैसे कि मैंने बताया, अगर अचानक से बारिश हो जाती है या अचानक से कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आप बी लोकेशन पे जाके बैठ सकते हैं, या उसके बाद आप लोग सी लोकेशन पे जाके बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको मैनेज करनी है यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे हम लोग बात आती है हमारे प्राइसिंग की। प्राइसिंग एक बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कोई डिशेस के प्राइस है, अचानक से आप किसी एक नए एरिया में एंटर हो गए क्योंकि ये मोबाइल वैन ही है आपकी यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो आपके प्राइसेस है बहुत ज़्यादा हाई हैं या बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पे हो सकता है आपको फ़ायदा भी हो जाए, आपको नुकसान भी हो जाए। तो हमेशा जो भी अपने मेन्यू है इस प्रकार से डिज़ाइन रखिए, या आप इस तरीके से जैसे हमारी जो ब्लैंक स्लेट्स होती है उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ आइटम ही हम लोग यहाँ पे हमेशा कोशिश करते हैं बेकें। तो आपको इस तरीके के मेन्यूज़ रखने हैं कि जिसकी कि प्राइसिंग आप फट से चेंज कर लीजिए। आपको यहाँ पे जो मेन उनका जो कोर वैल्यू है, कोर फूड कॉस्ट है, वो मालूम होनी चाहिए। पर जब भी आप जहाँ भी जा रहे हैं अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आपको अपने प्राइजेस चेंज कर लेने। हो सकता है कहीं पे आपकी जो एक्चुअल प्राइस हो वो कम करने पड़ जाएं, या फिर कहीं पे आपको ज़्यादा करने पड़ जाएं अकॉर्डिंग टू आपके मार्केट के अनुसार। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। इसके बाद जो चौथी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे स्टाफ को, कि स्टाफ को यहाँ पर रिटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग चाहते हैं कि वो लोग फूड ट्रक्स में काम करें। आजकल जो भी यंगस्टर हैं हर कोई चाहता है कि वो 5 स्टार होटल्स में काम करे, कोई भी ऐसे छोटे वेंचर पे काम करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे स्टाफ को बनाए रखना, उनको मोटिवेट रखना, अपने साथ काम में जोड़े रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे आपको अच्छे लोगों को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके साथ लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहें। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो आता है हमारे अथॉरिटीज़। हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे दुख और तकलीफ़ें देती हैं, जिससे कि कारण आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तभी मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो लोकेशन बी और सी भी ढूंढ के रखनी है, आपको वेदर्स के बारे में पता करना है, ताकि आप ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं फूड ट्रक, फूड वैन या किसी प्रकार के मोबाइल बिज़नेस के लिए आपको पता चल गया होगा। आप मेरे जो पेड प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।